Well, hello everyone. So this is Swapnil Tulaskar, your bank exam expert. So today we are going to discuss again another important topic, which is again related to the missing DI. And as you know well, we have learned 4 to 5 different kind of missing DI based questions. And I'm just considering you guys have watch all those kind of videos and listen to very carefully. वो भी जाके देखो, इसको भी पक्का एंड तक देखो, so that आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि how I have to solve the missing DI based question. What is the right kind of approach to pick up the kind of question which is super related to again missing DI. ठीक है? So and if you really want to learn this art, the real game, then stay till the end. And अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल या सब्सक्राइब नहीं किया होगा, then do subscribe and hit the like button. चलो आगे बढ़ता हूं मैं. So क्या है क्वेश्चन? परसेंटेज ऑफ द पीपल ऑफ अ डिफरेंट एंड लिसन टू वेरी केयरफुली एवरी सिंगल टाइम में बस एक ही चीज बताते रहता हूं. व्हाट इज दैट? कि बस कभी भी डीआई अगर सॉल्व करना हो ना हमको, तो हम लोगों को पहले ऊपर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना. बिकॉज इस डेटा को इसके साथ पहले रिप्रेजेंट यानी रिलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वो समझ में आ गया, देन वी कैन व्हाट डज इट मीन. इससे क्या क्लैरिटी मिलती है? भाई हमारा लॉजिक ब्रेक हो गया, सो आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो लॉजिक ब्रेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. क्या क्वेश्चन है? अब देखो, परसेंटेज ऑफ द पीपल ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप. कुछ नहीं, ये स्टेट के नाम दिख रहे यार मुझे. स्टेट है ना ये? हाँ ठीक है. और डिफरेंट एज ग्रुप के परसेंटेज दिख रहे हैं एंड देयर वोट इन द इलेक्शन ऑफ 5 डिफरेंट स्टेट्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोट से रिलेटेड. सम वैल्यूज आर मिसिंग, हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू एज पर द गिवन डेटा. ठीक है, थोड़ा सरका देता हूं मैं क्वेश्चंस को इधर. ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है. सो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? पढ़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं अपने को. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते. क्या है? नो अदर एज ग्रुप कास्ट देयर वोट इन दिस 5 स्टेट्स. ठीक है, और कोई एज ग्रुप नहीं है, यही एज ग्रुप है बोलते. चलो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इफ द नंबर ऑफ द पीपल हु आर मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज कास्ट देयर वोट फ्रॉम गोवा. मोर देन 50 ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा बॉस? ये एक हो जाएगा, होल्ड ऑन, ये एक हो जाएगा. अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा? ये एक हो जाएगा एंड ये एक हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. कास्ट देयर वोट फ्रॉम गोवा. अरे यूपी लिख लिया यार मैंने, गोवा है, गोवा. ठीक है, तो गोवा ये और ये. ठीक है, फ्रॉम गोवा आर 0.5 टाइम्स. 0.5 टाइम्स का मतलब क्या हो सकता है भाई? 1/2 हो सकता है. सो 1/2 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु आर लेस देन 51 ईयर्स ऑफ द एज कास्ट देयर वोट फ्रॉम उत्तराखंड. तो उत्तराखंड के 51 से छोटे वाले यानी ये वाले. ऑल राइट, ठीक है, ये भी समझ में आता है. Then the total number of the people cast their vote from the Goa in all the age group are what percent to the total number of the people who cast their vote from the Uttarakhand. परसेंटेज की बात हो रही है. ठीक है यार, तो एक काम करते, हमको ओरिजिनल वैल्यू की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इसका एडिशन निकाल लो, कितना हो जाएगा? मैं यही पे करता हूं, ध्यान दो. ठीक है, 7 और 1 8. 8 और 7 कितना हो गया बॉस? ठीक है, 8 7 कितना होता है? 15. 5 कैरी 1, 4 1 5, 5 3 5 3 8, 8 और 1 9, 95. यानी इसका 95 इक्वल्स टू क्या है? ये 1/2 19 प्लस 6 25. यानी नहीं ऐसी है क्या? ये आधा है बोले इसका. ओ उल्टा लिख लिया मैंने. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? 95 1/2 इक्वल्स टू 25 है. देखो क्या बोल रहा है वो, देखो 50 ईयर्स ऑफ द एज कास्ट देयर वोट फ्रॉम गोवा. ये है 0.5 टाइम्स. किसका? 0.5 टाइम्स. यानी इसका आधा इक्वल्स टू ये 0.5 टाइम्स द टोटल. यहां से देखो, द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लेस देन, तो लेस देन वाले हमारे 95 हो गए. यानी इसका आधा इक्वल्स टू ये है. यानी 95 इक्वल्स टू ये निकालना होगा तो क्या होगा? इसके 95 इक्वल्स टू इसके कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 50 हो गए. तो बेटा इसके 50% इक्वल्स टू 95 होता है. तो वो क्या बोल रहा है? वो then total number of the people who cast their vote from Goa in all the age group
ऑल द एज ग्रुप यानी पूरा 100%, तो इसका 100% इक्वल्स टू इसका कितना हो जाएगा बॉस? ये कितने से ये डबल हो रहा है, 50 टू 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा जो भी आंसर है। 95 इंटू 2 कर लेंगे तो 190 ऑप्शन, या दिस इज द ऑप्शन। ओरिजिनल वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं, बेस परसेंटेज का कुछ नहीं। यू नो व्हाट, इफ यू गाइज वुड एबल टू ब्रेक द लॉजिक देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इट इज सो सिंपल। हो सकता है इनिशियल लेवल में पढ़ने के बाद थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, क्वेश्चंस लेंदी दिख जाते, बट बस अप्रोच आपको समझ में आ गया ना, एंड अगर आपका माइंड एकदम स्टेबल रह गया ना, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। इसीलिए पेपर में भी जब भी पेपर देने जाते हो ना, बढ़िया रिलैक्स रहना। मेरा हमेशा एडवाइस रहता है काफी सारे स्टूडेंट्स को कि पेपर के जब सेंटर में भी जाते हो ना, ज्यादा बात नहीं करना किसी के साथ, हॉचपॉच नहीं करना अपना माइंड, करंट अफेयर वगैरह पढ़ते नहीं रहना, फार्मूलेज वगैरह पढ़ते नहीं रहना। तो ऐसे क्वेश्चंस ना हॉचपॉच पजल्स में आप लोग फंस जाते हो। बी कूल एंड काम रहने का। देखो डर सबको लगता है, सवाल यह है कि हावी अपने अंदर कौन होने देता है, तो हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सो बॉस ये हो गया हमारा, सेकंड के ऊपर जंप करते। ओए चलो ध्यान दो, थोड़ा सा छोटा कर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये कोई जरूरत नहीं है हमको इतना। ठीक है चलो ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन? इफ द नंबर ऑफ द पीपल हु कास्ट देयर वोट फ्रॉम यूपी इन द एज ग्रुप 51 टू 70, यूपी से 51 टू 70, ये है हमारा 36 लैक्स। यूपी का 51 टू 70 यानी कितना हो जाता है? 12%। तो बॉस इसने 12% इक्वल्स टू दे दिया 36 लाख दे दिया। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द पीपल हु कास्ट देयर वोट इन द एज ग्रुप 18 टू 25 ईयर्स फ्रॉम द पंजाब, पंजाब का 18 टू 25 देख लो 40%। तो दूसरी चीज दे दी भाई 40% इक्वल्स टू हमको दे दिया 100 लाख, 100 लाख। ठीक है, ये भी समझ में आता है। देन find the ratio of the number of the people who cast their vote from UP in the age group 18 to 25। तो यूपी का 18 टू 25 निकालना है, कितना है? 42%। तो 12% इक्वल्स टू 36 दिया है, तो 42% इक्वल्स टू कितना? डिवाइडेड बाय 12, 12 या 36, ये हो गया तुम्हारा 126। तो इसका तो आंसर आ गया 126। रेशो ही पूछ रहा है ना उसने, तो 126 is to the years and the total number of the people who are more than 35 years of the age group of the vote of the sorry ठीक है, sorry, and the total number of the people who are more than 35 years of the age cast their vote from the Punjab। 35 above, more than 35 पकड़ना, more than 35 पंजाब, यानी बॉस this one और this one। ठीक है, ये इन दिनों का एडिशन, ये क्या रेशो है बोले इसके साथ, तो पहला तो निकल गया। अब ये 40 प्लस 22 कर लो, कितना हो जाता है? 62। 100 माइनस 62 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, ये तीनों भी। तो बॉस ये हो गया हमारा 38। तो हमारे पास 40% इक्वल्स टू 100 है, तो भाई 38% इक्वल्स टू निकाल लो। सो 38 डिवाइडेड बाय 40, हमको मोर देन ही बोला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यप, मोर देन ही निकाला है। ठीक है, या ठीक है। सो निकाल लो जी, 0 से 0 कट गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 19, 19 से मल्टीप्लाई किया 95 आ गया। सो 95, 126 is to 95, दिस इज द ऑप्शन दैट वी गॉट। बड़ा सिंपल है ना, बहुत सिंपल होता है, बस क्वेश्चन को समझते चलो, रिलेट करते चलो, आप पक्का सॉल्व कर पाओगे, है ना? मजा आ रहा है? अभी तक लाइक के ऊपर क्लिक नहीं किया, जस्ट क्लिक द लाइक बटन, सो दैट अकॉर्डिंगली आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। बिकॉज यू नो व्हाट, अ सिंगल आइडिया कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। तो जो डीआई हम पढ़ रहे हैं ना, वो फ्लो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो देखते थर्ड क्वेश्चन। अभी आप ना थर्ड क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है बॉस। ठीक है, जस्ट होल्ड डाउन, देखते आप सॉल्व कर पाते क्या। मैं आपको थोड़ा टाइमर भी दे देता हूं। ठीक है, इधर रखे हुए थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैंने उसको साइड में रख दिया। अभी हमको इसको जरूरत है थर्ड की जरूरत है। ठीक है, चलो पढ़ो थर्ड वाला। थोड़ा नीचे लेने लेते हैं, नहीं तू ऊपर चले जा। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, ध्यान दो।
सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? क्या है? इफ टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु कास्ट देयर वोट फ्रॉम पंजाब आर 425 lakhs। सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, हो जाना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। वीडियो को पॉज करना और आंसर निकालना। नहीं आएगा उसके बाद वीडियो को देखना, ठीक है? वीडियो को पॉज करना एंड ट्राई टू सॉल्व विथ योर ओन। खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, मजा बहुत अलग आता है बॉस, दिमाग में याद रखना। एंड यू नो व्हाट, लाइव सेशंस अटेंड किया करो, बहुत चीजें तगड़ी सीखने को मिलती है, ठीक है? ओके, ध्यान दो। आई एम जस्ट कंसिडरिंग आपने आंसर निकाला होगा, ठीक है? ध्यान दो। बॉस क्या है? इफ टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु कास्ट देयर वोट फ्रॉम द पंजाब आर 425। तो पंजाब तो उसने बोल दिया 425 है, सो पीएनबी लिख लेते हैं, पंजाब, है ना? पीएनबी बोलते हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक, तो मैंने भी ऐसे लिख दिया बॉस। कितना है? 425 लाख है, ठीक है जी, समझ में आता है हमको, ठीक है? उसके बाद क्या बोला है? देन द नंबर ऑफ द पीपल मोर देन 35 ईयर्स ऑफ द एज हु कास्ट देयर वोट फ्रॉम द पंजाब। मोर देन 35 ईयर्स बोले तो ये वाला पूरा जो 38 अभी निकाला, ठीक है? आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, कितना बड़ा और छोटा है टू द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लेस देन 36 ईयर कास्ट देयर वोट फ्रॉम द पंजाब। इससे ये कितना छोटा है? बोले यार परसेंटेज की तो बात है, तो बॉस इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसकी क्या जरूरत है अपने को? अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो इसकी क्या जरूरत रहना है, मोर और लेस है, बहुत सीधी सी बात है। 38 इससे तो लेस ही है ना, लेस ही है ना इससे। और किससे बोल रहा है? लेस देन वाले से, 35 वाले से। इसको तो नीचे रखना, कितना है? 62। और भाई 62 माइनस 38 कर लो ना, और इंटू 100 निकाल लो, तो बॉस इसका कितना आना है? 12 माइनस 8 कर लो, 38 ही होता है ना? हाँ जी, तो 12 माइनस 8 कर लिया, कितना बचा? 4, कैरी 1 दे दो इसको, 6 माइनस 4 कर लो, हो गया 2, तो 24, 62 इंटू 100 कर लो, निकाल लो आंसर तुम लोग जितना आया होगा। ये 31 मान लो, ये 12 हो गया, इसके ऊपर 2 0 डाल दो, 31 चौ करूंगा तो 124 हो जाएगा। और हमारे सारे ऑप्शन देखो 4 के ऊपर है, बस एक ही छोड़ के, तो इसे हमारा आंसर हो गया। नन ऑफ दिस तो दिया ही नहीं है। वाई शुड आई कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? बिकॉज मैं 31 का 3 बार ही देना पड़ेगा मेरे को, यस और नो? 4 टाइम्स तो दे नहीं सकता, ऐसी क्लिक कर दिया। आया मजा? हम लोग सॉल्व करते रहते, नहीं जरूरत नहीं है। ऐसे समय ऑप्शंस के तरफ देखते रहने का, कुछ ना कुछ क्लू भी मिल जाता है, ठीक है? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे दे। अब तो सॉल्व कर लो, लास्ट वाला नहीं, सेकंड लास्ट वाला। देखो, if the number of the people who cast their vote from the Manipur in the age group 18 to 25 are 10.5 लाख। तो पहले लिख लेते यार मणिपुर का, बाद में कंफ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है? नहीं तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते रहना पड़ता है, ठीक है? सो इसने 18 टू 25 देख लिया, कितना परसेंट है? मणिपुर 18 टू 25 दिया नहीं है बॉस, तो निकाल लो यार, कितना एडिशन निकाल लो। 17 और 8 25 हो गया, 25 35 कितना हो जाता? 60, 60 और 19 79, 21%। आई होप मेरा कैलकुलेशन सही हो। 60, हाँ 79, तो 21% इक्वल्स टू हमको दिया है 10.5 लाख। चलो ये है मणिपुर का 21% और 10.5 लाख। एंड द नंबर ऑफ द पीपल हु कास्ट देयर वोट फ्रॉम गोवा इन द एज ग्रुप 51 टू 70, 51 टू 70, 51 टू 70 जो 12% है, आर 30% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द पीपल कास्ट देयर वोट फ्रॉम द मणिपुर। मैंने मणिपुर का पूरा निकालना पड़ेगा, तो 100% ये परसेंट है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये 21 से तो डायरेक्ट कट्टा यार, 2 से 50 आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, 50 लाख आ गए। इससे बोले 30% मोर है ये एज ग्रुप, किसका? गोवा का। तो इसका 30% मोर बोले तो कितना हो जाएगा? प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 65। अरे इसका 30% कितना होगा? 50 नहीं होगा ना? अरे 50 का 5 बोले तो 10% हो गया, 30% बोले तो 15 हो गया, तो 50 में 15 डाल दिया, 65 हो गया। तो 65% इक्वल्स टू कौन है ये? 51 टू 70 गोवा का, 51 टू 70 गोवा का। गोवा का 51 टू 70 दिया है हमको, 19 है बॉस, 19 है, 19 है, ठीक है। 19% इक्वल्स टू हमको दे दिया गोवा का, गोवा
ये पकड़ के रखना, 19% इक्वल्स टू दे दिया, इसके 100% की जरूरत है क्या? उसके बाद क्या बोला है, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु कास्ट देयर वोट फ्रॉम द गोवा इन ऑल द स्टेट्स। तो 100% इक्वल्स टू निकालना है। सॉल्व कर लोगे, यही से सॉल्व करना है यार। 100 डिवाइडेड बाय 19, वाओ, ये पॉइंटर में आना है। अप्रोक्सीमेट बोला है क्या उसने? बोला ही है, पॉइंटर में आना है। चलो निकाल लेते हैं। 19 5 जार 95 होता है, बचा 5, हो गए 50। 50 और पॉइंटर निकाल लो, 2 आ गया, 38 हो गया, और बचे 12, हो गए 120, 19 सके 114। 526 इंटू 65 करो अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज पास में आंसर है, ठीक है? तो निकाल लो 526 इंटू, इसका कोई काम नहीं, अभी मैं क्लीन कर रहा हूं, बस मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। आप लोग का आंसर आ चुका होगा, ठीक है? बस मुझे भी तो करके देखना पड़ेगा ना। 5.26 इंटू 65 कर लेता हूं मैं, तो बोलो 5 का टेबल। 65 का भी टेबल बोल सकते हैं हम, अरे आराम से बोल सकते, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा आप लोग के लिए, ध्यान दो। 5 6 जार 36, 0 कैरी 3, 5 2 जार 10, 3 13, 3 कैरी 1, 5 5 जार 25, 1 26, 36 ओए 36 36 3 12 15 5 कैरी 1 30 और 131। चलो एडिशन मार लो, ये पूरा अभी क्लीन, इसका कोई काम नहीं तो हमारा कंफ्यूजन बढ़ा देगा। 0 6 3 9, पॉइंटर है 2 डिजिट के बाद, 6 5 11 कैरी 1 2 2 4 3 341.90, ऐसा 342 ऑप्शन है। या वी गॉट दिस आंसर। ऑलराइट, बड़ा सिंपल है। अब देखो थोड़ा साइज में बड़ा लग रहा था, क्या है रे क्वेश्चन में? मैं तो बोलता हूं आज भी है तुम्हारे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, प्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ नहीं है, प्री में भी हो सकता है ये, क्योंकि ज्यादा तो समय लग नहीं रहा है हमको, है ना? ठीक है, आई थॉट हो सकता है, होगा बड़ा भाई, लगे तो नहीं यार चारों क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते क्या? छोड़ दूं आपके ऊपर? छोड़ ही देता यार इस क्वेश्चन को, ये छोड़ देता इस क्वेश्चन को आपके ऊपर, मैं दिखा देता इस क्वेश्चन को आपको, इसको थोड़ा ऊपर लेके चले जाते, क्वेश्चंस को दिखाई देता आपको, ठीक है? ये वाला हमारा क्वेश्चन है, या दिस वन, दिस इज द क्वेश्चन। यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन। क्या है? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व, ठीक है? एंड डू लेट मी नो द ऑप्शन, आंसर क्या आया है। तो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु कास्ट देयर वोट फ्रॉम द यूपी, 55% ऑफ देम आर फीमेल, ठीक है? जितने भी यूपी में वो वोट करते हैं, 55% वहां पे क्या है? फीमेल है। एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल हु कास्ट देयर वोट फ्रॉम द यूपी इन द एज ग्रुप 71 to 100। अच्छा, यूपी में बोल रहा है, ये टोटल 100% है, यहां से 55, ये तो हमको समझ में आता है कि 55% गर्ल्स है, तो भाई 45% बॉयज होंगे, ये हमको समझ में आता है। लेकिन उसने क्या बोला है, कुछ तो भी बोला है, then find the number of the female who cast their vote from UP at the age of 71 to 100 if total number of the people who cast their vote in the UP 300 lakh। मैं गर्ल्स कैसे निकालूंगा, वो भी स्पेसिफिक 71 to 100 का, यूपी का जो कुछ है ही नहीं, इसके निकाल कैसे पाऊंगा? नो, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, कैनॉट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, सिंपल। अरे कैसे निकाल सकता हो बॉस? देखो मेरे को पता है कि 45% बॉयज है, 55% गर्ल्स है, लेकिन मुझे उस ग्रुप में परसेंटेज भी नहीं पता, और परसेंटेज पता ना होने के बाद मुझे वहां पे गर्ल्स और बॉयज का कुछ रेशो नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। हाउ कैन आई सॉल्व दैट क्वेश्चन? तो नहीं सॉल्व कर सकता। तो इसी तरीके से काफी अच्छे से ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, काफी अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया होगा, ओके? एंड अगर सही में समझ में आ गया होगा तो देन हिट द लाइक बटन वंस अगेन एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इस चीज के बारे में पता चले कि डीआई लाइव पढ़ने का मजा कुछ अलग है। बिकॉज जितनी चीजें आपको समझ में चलती जाएंगी एंड जितना हम क्वेश्चन सॉल्व साथ में करते चलेंगे ना, सो दैट आप उतना आप क्रिएटिव बनोगे। एंड डीआई में लॉजिक्स को ब्रेक करना, क्रिएटिव बनना एंड अप्रोच पिकअप करते आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको बनना शुरू हो गया, then you can crack any kind of questions which is again related to the DI. It may be missing DI, it may be the caslet, it may be anything, but समझेंगा पक्का। I hope you understood। ठीक है, so all the best and मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।